नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर एंड पब्लिक स्पीकर मिस्टर प्रेम। सर, आज मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से परिचित कराना चाहता हूँ जिन्होंने दुनिया का विरोध सहा। लोगों ने पागल कहा, मूर्ख कहा, नालायक कहा, लेकिन उन्होंने अपनी काबिलियत, अपनी हुनर को पकड़ के रखा, अपनी लगन से चूके नहीं, पूरी दुनिया का विरोध सह करके अपने काम को अंजाम तक पहुंचाया और आज हम उनका नाम ले रहे हैं। सर, जिस तरह से साइंस ने तरक्की की है, जिस तरह से साइंस आज तरक्की पर है, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों की देन है जिन्होंने इस दुनिया का विरोध सह करके अपने काम को अंजाम तक पहुंचाया। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, न्यूटन जी हुए, अल्बर्ट आइंस्टीन जी हुए, थॉमस अल्वा एडिसन हुए, बहुत सारे साइंटिस्ट हुए। आज विज्ञान इतनी तरक्की पर है, आज विज्ञान अपनी चरम सीमा पर है, तो ये श्रेय सिर्फ और सिर्फ उन साइंटिस्टों को दिया जाता है जिन्होंने इस दुनिया का विरोध सहकर अपने काम को अंजाम तक पहुंचाया। चलिए, मैं ऐसे ही साइंटिस्ट जो अपनी ही काबिलियत के बारे में पूरी दुनिया में चर्चित है, जिनका जन्म 14 मार्च को मनाया जाता है और जीनियस डे के रूप में मनाते हैं, उनकी हेयर स्टाइल जीनियस हेयर स्टाइल के रूप में फेमस है। उनकी हर एक एक्टिविटीज जीनियस एक्टिविटीज के रूप में फेमस हुए। जीनियस शब्द सुनते ही हमारे अंदर उस साइंटिस्ट का नाम उभर कर आता है जिसे हम जीनियस ब्रेन पावर के नाम से जानते हैं। जी हाँ सर, अल्बर्ट आइंस्टीन जी ये जीनियस थे, बुद्धिमान थे, लेकिन बचपन से नहीं। बचपन में तो इन्हें मंद बुद्धि, गधा कहा जाता था। टीचर्स ने भी स्कूल से निकाल दिया था ये कहकर कि ये मंद बुद्धि है, नालायक है, कुछ हो नहीं सकते इसका। एक कहानी याद आती है, मैं आपको बता दूं तो चाहता हूँ। और ये कहानी, ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका भी उद्देश्य ये है कि वो दोस्त, वे मेरे भाई, वे मेरे सीनियर और जूनियर जो किसी की कमी को देख करके, किसी की कमजोरी को देख करके उसके भविष्य का अंदाजा लगाने लगते हैं, उन लोगों को सतर्क करना चाहता हूँ। उन लोगों से कहना चाहता हूं कि किसी की कमजोरी, किसी की कमी को देख करके उसके भविष्य का अंदाजा कभी मत लगाइए। वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ये आप कभी भी नहीं जान सकते। उसके अंदर कितनी काबिलियत है, कितना हुनर है, ये आपको पता नहीं है। आप उस पर उंगली नहीं कर सकते। उसके भविष्य पर कभी भी उंगली मत करिए उसकी कमी को देखकर। हम आप लोग कह देते, तू अभी नंबर याद कर ले, पहले साइंस याद करेगा, इंग्लिश याद करेगा, अभी पहले ये कर ले, तेरे से नहीं होगा। हम कहने लगते, कभी मत कहिए सर। एक कहानी याद आती है, बचपन में छोटे थे, 8 साल की उम्र थी, स्कूल में एडमिशन हुआ। टीचरों ने एडमिशन तो कर लिया, लेकिन कुछ महीने जाने के बाद टीचर ने एक पत्र लिखा और उस पत्र को बच्चों को दिया कि लो बेटा, अपनी माँ को दे देना। अब उस बच्चे ने पत्र लिया और पत्र अपनी माँ को दिया और माँ पढ़ने लगी तो बच्चे ने कहा कि माँ, मुझे भी बताइए इस पत्र में लिखा क्या है, क्या लिखा है हमारे सर ने। तो माँ ने उस पत्र को पढ़ा और कहा, सुनो बेटा, इस पत्र में लिखा है कि आपका बच्चा अद्भुत प्रतिभा का धनी है, इसमें असीम प्रति संभावनाएं हैं, इसमें गजब का टैलेंट है, एक अजीब सा निखार है, ये दुनिया का एक सितारा बन सकता है भविष्य में। इसलिए हमारी मैनेजमेंट, हमारे टीचर, हमारी फैकल्टी इतनी काबिल नहीं है कि आपके बच्चे को पढ़ा पाए। इसीलिए आप जाइए और अपने बच्चे को घर में परवरिश करिए, उसे पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। अब बच्चे को जैसे ये बात सुनी, वो मोटिवेट हो गया, वो इंस्पायर हो गया और उसने पढ़ना शुरू किया, मन लगाया, पूरी लगन के साथ काम करना शुरू किया और बनकर उभरे अल्बर्ट आइंस्टीन, दुनिया के महान साइंटिस्टों में से एक। सर, एक बार वो अपना घर शिफ्ट कर रहे थे। घर शिफ्ट करते समय उन्हें एक पेज मिला फोल्डेड अवस्था में। वो पेज फोल्डेड अवस्था में था, धूल लगी थी, पुराना कागज था। गौर से देखा तो वो पत्र वही था जो उस टीचर ने उनकी माँ के लिए लिखा था। बड़ी उत्सुकता के साथ उस पत्र को खोलकर पढ़ने लगे और पढ़ने के लिए जैसे ही नजर दौड़ाई और जैसे ही देखा उस पत्र को तो सर चार होकर रोई, क्योंकि उस पत्र में लिखा था कि आपका पुत्र मंदबुद्धि है, ये दिमागी रूप से विकलांग है,
इसे कितना भी पढ़ाओ, कितना भी समझाओ, इसकी समझ में नहीं आता। इसलिए आपके बच्चे का भविष्य खतरे में है। इसका कुछ हो नहीं सकता, हम इसका कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए आप अपने बच्चे की परवरिश घर में खुद करिए। स्कूल भेजने की कोई जरूरत नहीं। धिक्कार करने का अलग है स्कूल से। लेकिन माँ ने उसी पत्र को उल्टा पढ़ा सर, उल्टा जवाब दिया उस पत्र का कि नहीं, तू कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है, यू कैन डू। सर आप कल्पना करिए कि यदि माँ उस पत्र में वही पढ़ देती जो उस पत्र में लिखा गया था, वही सब कुछ पढ़ते जो उस पत्र में था, तो क्या आइंस्टीन जी का आज अस्तित्व होता? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे जवाब चाहता हूँ। अगर सच पढ़ के बताती तो वो बच्चा डिमोटिवेट हो जाता, अंदर से टूट जाता, फिर वो कुछ ना करने की सोचता, ना आगे बढ़ने की सोचता। उसके अंदर नेगेटिविटी आ जाती कि मैं नहीं कुछ कर सकता, मैं दिमागी रूप से विकलांग हूं, मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। कुछ नहीं कर पाते क्योंकि नेगेटिविटी आते ही उनके अंदर कुछ ना करने की भावना अपने आप जाग जाती और वो डिमोटिवेट हो जाती। तो सर पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है, और जो उनकी माँ ने उनके अंदर भरा, और उसी पॉजिटिविटी की वजह से आज हम उनका नाम ले रहे हैं। साइंस में नाम हर जगह मिलता है, इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज है अल्बर्ट आइंस्टीन जी का। तो सर किसी की कमी को देख कर कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, आप उसके भविष्य का अंदाजा कभी मत लगाइए। अगर उस भविष्य में गधे थे, मंद बुद्धि से विकलांग कहा गया उन्हें, अगर उसी बात को लोग भविष्य की नजर से देखने लगते तो क्या हश्र होता, और लोगों ने देखा होगा। सर एक कहानी और याद आती है, चरितार्थ करती है इस बात को कि किसी की कमी को देख करके आप उसके भविष्य का अंदाजा मत लगाइए। ट्रेन में सफर कर रहे थे, कहीं जा रही थी, और सफर करते हुए उन्होंने टिकट कटवाई और टिकट कहीं जेब में डाल ली। थोड़ी देर के बाद टीटी साहब आए और टीटी साहब ने उनसे आकर कहा, टिकट प्लीज, टिकट दिखाइए कहाँ है आपकी। अब आइंस्टीन जी को ये याद नहीं रहा कि टिकट कहाँ है। उन्होंने जेब में ढूंढना शुरू किया, अपनी जेबों में ढूंढा, बैग के जेब में ढूंढा, और जहाँ जरूरी सामान था वहाँ हर जगह देखा, लेकिन टिकट नहीं मिली। अब टीटी उन्हें जानता था, वो परेशान हो गए, तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, हमें आपसे परिचित हैं, इसलिए हमें भरोसा है कि आपने टिकट ले ली होगी, आप परेशान मत होइए, आपसे टिकट नहीं देखी जाएगी, आपकी टिकट चेक नहीं की जाएगी, आप परेशान मत हो। और टीटी इतना कहकर चले गए, पीछे मुड़कर देखा कि आइंस्टीन जी अभी भी टिकट ढूंढ रहे हैं। कुछ नहीं, चले गए, फिर घंटे भर बाद आए, टिकट चेक करके देखा तो आइंस्टीन जी टिकट फिर भी ढूंढने में लगे। आइंस्टीन जी उनके करीब आए और कहने लगे कि सर हमें पता है कि आपने टिकट खरीद ली होगी, हमें आप पर पूरा भरोसा है, इसलिए आप परेशान मत होइए, आपकी टिकट नहीं चेक की जाएगी, अब छोड़ दीजिए उसे। तो सर आइंस्टीन जी का जवाब सुनिएगा। आइंस्टीन जी ने कहा कि सर वो तो ठीक है, आपको भरोसा है मुझ पर, मैंने टिकट खरीद ली है, ये बात ठीक है, लेकिन अगर टिकट नहीं मिली तो मैं जानूंगा कैसे कि मैं जा कहाँ रहा हूं, मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं कहां जा रहा हूं। उसी में तो लिखा है कि मैं किधर जाऊंगा। सर टिकट उनको ये याद नहीं रहता कि वो कहां जा रहे हैं, उनको अपना नाम भूल जाता है सर, अपना नंबर भूल जाते हैं, अपना एड्रेस भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी आज दुनिया के महानतम साइंटिस्टों में से एक में गिने जाते हैं। सर आपको बता देना चाहता हूं कि मंद बुद्धि थे, सब कुछ भूल जाते थे, लेकिन आज दुनिया के सबसे बड़ी साइंटिस्ट हैं, हम आज उनका नाम ले रहे हैं। उनमें कमियां थी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी आज उनका नाम हम ले रहे हैं। इतिहास के पन्नों में दर्ज है, साइंस में जगह जगह मिलता है। गुजारिश है कि जब कभी आप किसी की कमी, किसी की कमजोरी को देखकर उसके भविष्य की गणना कर रहे हो, तो आपको ये वीडियो हमेशा याद होना चाहिए, याद दिलाएगा कि नहीं ऐसा नहीं करना है, उसके भविष्य का अंदाजा आप नहीं लगा सकते। तो सावधान हो जाइए सर,
कभी भी किसी पर उंगली मत करिए, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता ये आप कभी नहीं जान सकते। आपसे गुजारिश है कि किसी की कमी, किसी की कमजोरी को देख करके उसके भविष्य का अंदाजा कभी मत लगाइए, क्योंकि वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है ये आप कभी नहीं जानेंगे। नमस्कार आप सभी लोगों को, और गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यदि आप लाइक सब्सक्राइब और कमेंट में कुछ सलाह देना चाहते हो तो ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपकी कमेंट से हमारा मनोबल बढ़ता है। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।